देखिए हम पूरा बनाते हैं एक साथ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। देखिए आप कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मेरे साथ साथ आप लोग बनाइएगा, साथ साथ सभी लोग, ठीक है? ठीक, इसमें पहले क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए भैया, पहले क्या लिखते हैं हम लोग? पहले क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो कितना दिया क्वेश्चन में दिया था? क्या था इन्वेस्टमेंट हमारी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो क्वेश्चन में दिया था हम लोग कितना था बताइए फट से? 14,000 सर। लिखिए 14,000। इसमें से लेस करना है आपको। क्या लेस करना होगा आपको? पहला द फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। हाँ लिखिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। वो पूरा 100% की होल्डिंग थी तो पूरा 100% की वैल्यू क्या 10,000 रुपए थी। 10,000 ले लिया हमने वन पेज के हिसाब से, पर के हिसाब से, ठीक है। फिर आप क्या चाहिए सर? सेकंड क्या चाहिए होगा हम लोगों को? शेयर इन, यहाँ पर शेयर मतलब हिस्सा, यहाँ से मतलब गिरी शेयर, यहाँ से मतलब हिस्सा, तो शेयर इन रिजर्व, ठीक, ये निकालना होगा हम लोगों को। तो रिजर्व निकालने के बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई अब रिजर्व कहा था, और एक बार क्वेश्चन ले चले आपको फिर से वहां डिस्कस करके फिर हम ले आए आपको रिटर्न। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे? क्वेश्चन में कहा था आपके इनका जो रिजर्व है, यहाँ आपको दिख रहा होगा लता का, देखिए आप शेयर होगा सब्सिडरी कंपनी का, लता का रिजर्व था आपका 2,000, दिखा आपको 2,000 ना। अब 2,000 दिख रहा है हमका, इसमें हिस्सा हमको लेना होगा, प्री में हिस्सा होगा, ठीक है ना। और यहाँ भी आ जाओ, नीचे लिखा हुआ था लता लिमिटेड ट्रांसफर 1,000 फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट से ट्रांसफर किया इन्होंने कहां पर? रिजर्व में, टू रिजर्व में 31 मार्च 14 कर दिया है। ये बात बता दिया आपसे। हमें चाहिए होता है हमेशा जो यहाँ सीओसी में यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जो भी हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं? वो तो हमें चाहिए होता है प्री का, सारा जो हमें ट्रांसफर करना है वो सारा हमको प्री चाहिए होता है। तो यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ जो रिजर्व लिखा हमने आपको, और अगर आपको इजी करना समझना चाहें आप उसको यहाँ लिख सकते हैं, जो यहाँ लिख दो शेयर इन प्री रिजर्व। प्री, हमको प्री रिजर्व चाहिए होता है और प्री प्रॉफिट चाहिए होता है, प्री चाहिए हम लोगों को। अब आओ इसके लिए आपका हम नोट बनाते हैं। लिखिए नोट, आप इसका नोट बनाइए, नोट 1 या इसको नोट 2 कर लीजिए ना, क्योंकि नोट 1 तो वही हो जाएगा आपका, नोट 2, ये नोट 1 तो आपका यही हो जाएगा ना, ये जो हम लोग करे थे ये वाला, ये भी नोट्स में आ जाएगा, बाकी नोट में 2 आ गया। इसमें आप लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्री रिजर्व, ठीक, ऐसे फॉर्म कर बनाइए आप। तो आपने देखा कि सर जो इनका रिजर्व था टोटल दिया था 2,000 रुपये रिजर्व था। इस 2,000 रिजर्व में भी 2 पार्ट हो गया। एक तो इनका कंपनी ने कहा कि भाई ड्यूरिंग द ईयर यानी इस साल करंट ईयर जो आपने था, ड्यूरिंग द ईयर इस साल 31 मार्च को आपने ट्रांसफर किया है, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर फ्रॉम पीएल, फ्रॉम यू कह लो, लिखो आप कंपनी लिखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितने ट्रांसफर हो भैया हुआ है? 1,000 रुपए, रुपीज 1,000 ट्रांसफर हो गया है। और एक था आपका प्री रिजर्व। जब हमको साफ साफ बताया गया कि टोटल हमारे पास इस डेट पर 31 मार्च, ये क्या था हमारा? एज ऑन, ये था हमारा एज ऑन 31 मार्च 2014। इस डेट पर हमारा टोटल रिजर्व था, हमारा टोटल था भैया, ये टोटल जो हमारा रिजर्व था हमारा 2,000 रुपए था इस डेट पर ना। और उसमें बता रहा है इस डेट पर हमने क्या किया? 1,000 रुपए ट्रांसफर किया है इस बार।
इसका मतलब ये था 1000 ट्रांसफर किए हैं और टोटल 2000 दिख रहा है। इट मींस यहाँ इसका मतलब कि 1000 रुपए क्या रिजर्व में पहले से आ रहा होगा, ऊपरी का रहा होगा, तभी ना 1000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद 2000 बैलेंस हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि 2000 टोटल बैलेंस में 1000 रुपए इस बार में ट्रांसफर किया है, इसका मतलब बाकी का 1000 पीछे का होगा, यानी पीछे का होगा, पहले चला रहा होगा बैलेंस। अब इस जो आपने जो ट्रांसफर किया है आपने, इसमें भी क्या है सर, दो बातें यहाँ भी हो रही है, क्योंकि इनका जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो 30 सितंबर है, इसका मतलब इनका प्री यहाँ भी क्या हो गया, प्री पीरियड यहाँ भी आएगा, यहाँ भी हो जाएगा प्री रिजर्व और पोस्ट रिजर्व। ठीक है सर, यहाँ कैसे हो गया, क्योंकि आप जानते हैं ना 6 महीने की बात थी यहाँ पर, 6 महीना में ड्यूरिंग द ईयर में भी पूरा साल प्री तो था नहीं हमारा, या पूरा साल पोस्ट तो था नहीं हमारा पूरे साल में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो आप डेट ऑफ एक्विजिशन था आपका 30 सितंबर था, तो 30 सितंबर के पहले प्री और 6 महीना और 6 महीना पोस्ट हो गया। तो अगर इसमें बात करें पूरी, क्योंकि 1000 इस साल का ड्यूरिंग द ईयर था, इसमें भी बात कर लीजिए आप, तो 1000 रुपए का आप करिए 6/12, तो कितना आता है सर, 500 रुपए। यहाँ बात करिए, यहाँ कितना आएगा, 1000 रुपए का, यहाँ भी 6/12, ये कितना आया, 500 रुपए। तो हम पोस्ट मतलब फिलहाल हमको है नहीं, हमें मतलब किस चीज से है, अभी सीओसी निकालने के लिए हमें मतलब किससे है, इस प्री वाले से है। तो हमने देखा कि प्री एक तो हमारा ये भी दिख रहा है, ये भी प्री है ना, और ये भी प्री दिख रहा है सर, डबल प्री में आ गया हमारा, और हमें प्री ही चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, रिजर्व में टोटल, यहाँ इस साइड लिख रहे हैं हम, टोटल प्री रिजर्व कितना हो जाएगा भैया, 1000 प्लस 500 कितना हो गया, 1500 हो गया। टोटल रिजर्व आपका 1500 हो गया। अब इस प्री के नाम पे जब 1500 मेरा आ चुका है, तो हमें हिस्सा चाहिए होगा, यहाँ हम आ जाएंगे, यहाँ लिख लेंगे, तो 1500 हमारा प्री रिजर्व था, 1500 में हम क्या करें, 1500 पूरा ले लें या हिस्सा ले लें, सर इनकी होल्डिंग क्या है, 100% इनकी होल्डिंग है, हिस्सा की बात ही नहीं हो रही है। अच्छा बेटा, इसका मतलब पूरा पूरा जो प्री आया, पूरा पूरा हिस्सा इनके में आ गया 1500 का। तो वही अगर होल्डिंग का परसेंटेज दिया होता तो उतना परसेंट लेते, 100% होल्डिंग है, 100% यहाँ आ गया। अब थर्ड बात करते हैं, थर्ड क्या होगा सर, शेयर यानी हिस्सा इन प्रॉफिट, वो भी क्या होगा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, प्रॉफिट नहीं लिखिए आप, प्री प्रॉफिट, यहाँ लिखिए आप, मेरे साथ साथ हम लोग लिखता जाएगा, प्री दिखा प्रॉफिट। दीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, नोट सेकंड दिखा दीजिए, वर्किंग नोट सेकंड। अभी तो बेटा कर ही रहे हैं, करने दो हमको, साथ साथ फिर रिपीट करेंगे, अभी दिखाएंगे, डिस्टर्ब ना करो, कुछ क्वेरी तो पूछ लेना। शेयर इन प्री प्रॉफिट बताएं, अगर प्री प्रॉफिट की बात कर लें तो प्रॉफिट का इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट के लिए भी बनाएंगे, तो देख लो, ये रिजर्व का था, लिख लिया हमने। प्रॉफिट की बात करो तो यहाँ लिखो नोट 3, फिर आइए लिखिए नोट 3, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट, इसका भी आप निकाल लीजिए यहीं पर, ये भी आप समझ जाएंगे कौन सा भी कैसे निकलता है। प्रॉफिट की बात की जाए तो क्वेश्चन में आपकी प्रॉफिट कितना दिया था, जब क्वेश्चन देखे थे तो क्वेश्चन में प्रॉफिट भी इस साल दिखा रहा था 2000 रुपए का, तो यहाँ लिखिए दिया था टोटल प्रॉफिट दिया था आपका 2000 रुपए। ये भी किस डेट का है, ये जो 2000 प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा, ये किस डेट का प्रॉफिट है, ये एज ऑन 31 मार्च 2014 की प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि इस बार का कितना है और पिछले बार से बैलेंस कितना चला आ रहा है, इस बार का यहाँ मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में नहीं है। तो ये मान चल रहे हैं कि भाई 2000 प्रॉफिट इस बार का ही है, पूरा पूरा इस बार कमाए होंगे, जिसमें से क्या हो गया, अब 2000 प्रॉफिट था, इस बार का बचा बैलेंस में है यहाँ, लेकिन हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर में क्या था सर, 6 महीना प्री था और 6 महीना पोस्ट था, सर यहाँ भी प्री पोस्ट करा जाएगा, तो यहाँ भी निकालेंगे प्री और यहाँ भी हो जाएगा पोस्ट, क्योंकि 6 महीना थी बात सर, बात कितना महीना भैया बताइए, बात 6 महीना थी, तो 6 महीना यहाँ भी प्री हो जाएगा, प्रॉफिट में भी हिस्सा प्री का होगा और 6 महीना यहाँ भी पोस्ट हो जाएगा। अगर प्री की आप बात करें तो 6 महीना, अब इसको काटिए, इसको काटें कितना आ जाएगा, चलिए हम काट के बताते हैं, आप लोग को बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं खाली बस देख रहे हैं,
देखो प्री निकालोगे यहाँ पर तो कहोगे सर 2000 पूरी प्रॉफिट थी, इसमें प्री था 6 महीना आपका, आपने निकाला था आपने 6 महीना प्री, तो कितना हो गया वो 1000 रुपये आता है। पोस्ट में निकालेंगे आप, यहाँ भी 2000 रुपये था, 2000 रुपये 6 महीने की अगर बात करें तो कितना आता है, वो भी 1000 रुपये आता है। तो हमें किससे फिलहाल मतलब है, सीओसी में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए 80% प्री से मतलब होता है, तो प्री मेरा कितना आ गया 1000 रुपये मेरा प्रॉफिट का प्री आ चुका है, ठीक है ना। और हमारी होल्डिंग का परसेंट क्या है 100% है, तो हम लोग प्री जो हिस्सा प्रॉफिट आया है तो 100% हमने क्या किया 1000 रुपये हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। लिख करके आप जोड़िए और जोड़ के बताइए कि कितना आया आपका, आप जोड़िए और जोड़ के हमको बताइए कि प्रॉफिट में हिस्सा आपका जोड़ने पर कितना आया आपका, जोड़ करके तो निकालिए। 500। हाँ 12,500। 12,500, ठीक है। अभी इसमें से क्या लेस कर लीजिए, कितना बचा फाइनली 14,000 में से आप ये सब घटाइए तीनों, 12,500 कितना बचा आपके पास फाइनली 1500। 1500 बचा आपका। तो इस 1500 को क्या नाम दें, ये गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है? गुडविल। क्यों? क्योंकि 12,500 रुपए की हमारी वेल्थ थी और 12,500 की वेल्थ के लिए हमने दिया पेमेंट किया है, कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट हमारा 14,000, 15 एक्स्ट्रा दिया, दैट विल बी कॉल्ड अवर गुडविल। ये हमारे सीओसी से गुडविल निकल करके सामने आ गया बच्चा 15,000 रुपए में आंसर गुडविल का आ चुका है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। इस तरह से मैं कवर किया। अच्छा अब जरा डायग्राम में अगर वापस की हम पीछे आते हैं, जरा बैक की ओर आओ, ठीक है ना, कहाँ गया, यहाँ पर आओ। तो देखो जो हमने सिखाया आपको प्री वाला चला गया, ये प्री कहाँ जाता है सर, सीओसी मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चल जाता है, प्री का इससे चला गया, ठीक है 1000 रुपए। ये भी जो प्री था 500 रुपए, ये भी कहाँ गया सर, ये भी आपका सीओसी में आपने ले लिया था हिस्सा उसका, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल प्री हमेशा जाता है सीओसी में। सर ये बताइए जो 500 पोस्ट है ये कहाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा बेटा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये हमारा जो 500 रुपए है ये आपका कॉन्सोलिडेटेड पीएल में जाके ऐड हो जाएगा, यानी जो होल्डिंग कंपनी की प्रॉफिट है, होल्डिंग कंपनी अपने प्रॉफिट में इस 500 को जोड़ करके अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा। जब बनेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें ये कंसोलिडेटेड पीएल में जाएगा, ये होल्डिंग कंपनी की प्रॉफिट में जोड़ देंगे, यानी कि चाहे वो रिजर्व में का हिस्सा हो, चाहे ध्यान सुनना था बच्चों, चाहे रिजर्व का हिस्सा हो चाहे प्रॉफिट लॉस का हिस्सा हो, प्री वाला दोनों में रिजर्व प्रॉफिट लॉस में जाता है सीओसी में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, जो कि कैपिटल रिजर्व का मूल्य निकालने काम आएगा। और जो इसमें पोस्ट का हिस्सा बच जाता है, सुन लीजिए, ये पोस्ट वाला हिस्सा जो चल जाएगा आपका कंसोलिडेटेड पीएल में। ये क्या होता है, जो होल्डिंग कंपनी की प्रॉफिट है वो ये प्रॉफिट भी किसकी है, ये मिलेगा होल्डिंग वाले को, ये भी मिलेगा होल्डिंग वाले को अपने परसेंटेज के, होल्डिंग के परसेंट के हिसाब से। अगर 100% की होल्डिंग है, ये 500 प्रॉफिट होल्डिंग को ही मिलने वाला है पोस्ट के नाम का, तो पोस्ट के नाम का प्रॉफिट जब उनको मिलेगा तो प्रॉफिट के नाम से मिलेगा, वो प्रॉफिट ही है और इनके पास पहले से भी अपनी प्रॉफिट है, तो अपनी प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी, ध्यान दो, होल्डिंग कंपनी अपनी प्रॉफिट में ये प्रॉफिट 500 जोड़ देगा और दिखा देगा बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड पीएल हो गया, पीएल जुड़ गया। उसी प्रकार से रिजर्व की बात करोगे तो रिजर्व में भी क्या होगा, ये प्री वाला था, प्री हिस्सा था, ये कहाँ भेज दिया आपने, सीओसी में भेज दिया, और ये पोस्ट वाला जो हिस्सा आ रहा है 1000 रुपए का, ये कहाँ जाएगा, ये होल्डिंग कंपनी अपने रिजर्व जो उसके पास है उसमें भेज देगा, बोलेगा कंसोलिडेटेड रिजर्व में, इसको ये प्लस कर देगा अपने रिजर्व, यानी उसका रिजर्व तो पहले से उठाइए अपने कॉलम में, होल्डिंग कंपनी की कॉलम देखोगे, होल्डिंग कंपनी का भी कोई रिजर्व तो है ही है, उस रिजर्व में ये रिजर्व के नाम जो पैसा पोस्ट के नाम मिल गया है, ये वाला भी अपने में जोड़ लेगा, उसको बोले कंसोलिडेटेड रिजर्व जोड़ लेगा वहां पर, यानी कि रिजर्व भी जो आया है प्री का हिस्सा दोनों मिला उसी को, प्री वाला भेज दिया सीओसी में और पोस्ट वाला भेज दिया कंसोलिडेटेड रिजर्व और कंसोलिडेटेड पीएल में, जो कि वहां बैलेंस शीट बनाते हुए काम आएगा हम लोगों को। तो यही बात अभी आपकी रुकी थी, आज जब डिस्कस करना था किसी क्वेश्चन के माध्यम से, यही चीज हमने आपको यहाँ भी ये बात क्लियर कर दिया। सर प्री तो आप समझ गए, पोस्ट वाला भी समझ लीजिए कि पोस्ट वाला कहाँ जाएगा, बात समझ में आ गई बच्चों को, नहीं समझ में आया बोलिए, मेरा आंसर भी आ चुका है और आपकी क्वेरी थी आपकी वो भी पूरी हो गई है, एकदम डिटेल में हमने आपको गहराई समझाया है, एक एक पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ। अब आप बताइए कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, अब आप क्वेरी लेके लीजिए अपना, पूछिए हमसे जो पूछ रहे हैं आप, बोलिए, वन बाय वन पूछिए। जो बुक में प्री रिजर्व दिया है वो है 10,000, 1,000 और जो प्री प्रॉफिट है वो 1500 है। रुको हम आ रहे हैं बुक में, बुक का कंफर्म कर लें उसके बाद फिर आप करते हैं। चलो हाँ क्या बोल रही हो, बुक में तुम कह रही हो साहब यहाँ पर प्री रिजर्व के नाम पे इन्होंने क्या किया है, 1000 सिर्फ दिखाया है और प्रॉफिट 1500 कर दिया है,
बेटा देखो इन्होंने क्या किया ना, बुक वाले ने क्या किया, जो इनका गया था जो पीएल में ट्रांसफर किए थे, ये वापस पीएल में जोड़ लिए। इनका गया था 1000 रुपये वहां हटा दो, अब वापस पीएल में जोड़ दो। ये पीएल में जोड़ लिए, इन्होंने कहा भाई 2000 रुपये मेरा प्रॉफिट बैलेंस आ रहा है, 1000 ट्रांसफर करने के बाद का है, तो 1000 रुपये उन्होंने वापस में जोड़ लिया। कि उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसफर न किए होते रिजर्व में तो मेरे पास प्रॉफिट 3000 का होता, तो 3000 का होता तो 3000 रुपये हमने आधा देते हैं, हमें दिया हमने यहाँ पर, तो रिजर्व इनका था वही हमने काम कर लिया। हमने क्या काम किया, हमने यहीं पे क्या कर लिया, जो इस बार ट्रांसफर था प्रॉफिट था, क्योंकि वो कमाए हैं पूरे साल भर में, बात समझो थोड़ी गहराई में, पूरे जो साल प्रॉफिट होगी पूरे साल भर की होगी, अब वो प्रॉफिट साल भर की फ्री पोस्ट चक्कर तो आ गया, तो हमने वही ब्रेकअप कर लिया, तो हमने यहाँ 500 यहाँ ले लिया, हमने उस रिजर्व ट्रांसफर कर दिया हमने, बात वही घूम के हमारी आई, आंसर वही 1500 आया हमारा। हमने और गहराई में जाकर और डिटेल कर दिया उसमें, क्योंकि अभी क्वेश्चन में जो आगे बढ़ोगे जो भी हम काम किए वो आगे वही काम किया रहे भी, यहाँ आपके समझने कैसा कर दिया होगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, यू आर करेक्ट। और कोई बताइए कोई। और अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ लिखा है प्रॉफिट लॉस ना, इसमें भी होल्डिंग कम जो हमने लिया है ना पोस्ट वाला, जो पोस्ट वाला हिस्सा निकाला प्रॉफिट का, जो हमने बताया आपको पोस्ट क्या जुड़ता है, देखिए प्रॉफिट दिया होल्डिंग कंपनी की प्रॉफिट 6 दिया हुआ था, होल्डिंग कंपनी की प्रॉफिट में क्या किया इन्होंने 15 जोड़ा, हम यहाँ 1000 जोड़ लेंगे और रिजर्व में जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। होल्डिंग कंपनी वाले में जाके कंसोलिडेट हो जाता है ये चीज, जो कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप तो बैलेंस शीट में शेयर जाएगा सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, और सब्सिडी का शेयर जाना नहीं है, इनका इन्वेस्टमेंट जाना नहीं है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी जुड़ गई यहाँ से हमारी, दोनों जुड़ के आ जाएगी, और ऐसे सब जुड़ जाते हैं आपके, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट कट जाएगा, बाकी इन्वेस्टमेंट आ गई आपको इन्वेस्ट कर गई, और बाकी नोट्स अकाउंट जैसे हमने डिस्कस किया है वही चीज आई, इनके शेयर में आ गए। और रिजर्व की बात करें, रिजर्व भी इनका आ गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी ले लिया इन्होंने, और दोनों ट्रेड पेबल जोड़ दिया दोनों का, सब अलग जोड़ दिखा दिया नोट्स के रूप में कैसे जोड़ा गया, बस फाइनली जब जोड़ेंगे आप तो आपकी वैल्यू वहां पर आ चुकी है, गुडविल भी यहीं चल जाएगा इंटेंजिबल में आपका, ऐसे जो जोड़ के आ गया वैल्यू, तो सारी जो वैल्यू आप ऐसे लिख लिया आपने फाइनली, तो आपका इसका आंसर आ गया। और कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ करिए बताइए। सब जो हमने लिखी जो बनाया सब आपने बना लिया कि नहीं बनाया अभी? यस सर। किसी क्वेरी पूछ सकता है? नो सर। एनीवन, एनी क्वेरी? वेट कर रहे हैं आपकी क्वेरी का हिस्सा। अभिषेक, प्रियंका, श्रेया? हाँ सर हो गया मेरा। हो गया? सर हो गया मेरा भी। हो गया आपका भी, चलिए ठीक है। अब आप लोग उस लायक हो चुके हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल जाइएगा, देखिए कहाँ तक आप कर पा रहे हैं, जो फंसेगा उसको भी कराएंगे फिर आपको, ठीक है। करेंगे आप कि नहीं, रहिए हम वहाँ की ना, पूरा आपने बना लिया, पूरा डायग्राम बना लिया आपने, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, एक एक चीज आपको कंफर्म हो गई, क्लियर भी हो गई, चैप्टर आपके हाथ में आ रहा है अच्छे से अब, ठीक है। For today it's enough. Till then, bye bye.